to my channel. Today we'll discuss MSc 106 Public Economics RAN curve, that is size of public expenditure. And American economist Richard W. Rand in 1996, a supply side supporter, set the goal of maximizing growth and held that beyond a certain level, example 25% of GDP, public expenditure would be counterproductive as it would compromise the level of growth. The inverted U-shaped curve suggests that the optimal level of government spending is 15 to 25%. तो अगर 25% से ज़्यादा करेंगे तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा लेवल ऑफ ग्रोथ से। तो देखो ये लिखा हुआ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये रान का ये साइज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो द ऑप्टिमल साइज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी 15 to 25% ऑफ GDP। यहाँ देखो ये मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो रही है। अगर इससे ज़्यादा अगर हम 25 से ज़्यादा करेंगे सपोजिटली तो काउंटर प्रोडक्टिव। देखो यहाँ से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, लेकिन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस फॉल हो रही है। अगर और ज़्यादा करेंगे तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस फर्दर फॉल हो रही है, और करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और फॉल हो रही है। तो इसका मतलब 15 to 25% ऑप्टिमल है, क्योंकि उसमें ऑप्टिमम साइज ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो रही है। जैसे जैसे हम फर्दर इंक्रीज करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस फॉल होती रहेगी। Another of size of public expenditure, there is another one, that is Colin-Clark critical limit hypothesis. It is concerned with tolerance level of taxation. तो ये टैक्सेशन के टॉलरेंस लेवल पर है, ठीक है। दिस थ्योरी पुट्स forth critical limit hypothesis, which states that public expenditure reaches 25% of economic activities, the taxpayer ability to pay more tax is exhausted. Any further expenditure would bring discouragement to the producer and fall in production due to taxation going beyond the tolerable level. On the other hand, increased government expenditure would constitute rising demand, ultimately leading to inflation in the economy. When the government tax proceeds reach the threshold of 25% ratio, incentive to अर्न एंड प्रोडक्टिविटी एडवर्सली फॉल। तो अगर गवर्नमेंट 25% से ज़्यादा टैक्स करती है तो जो इंसेंटिव है कि अर्न करने को और प्रोडक्टिविटी दोनों फॉल हो जाती है। क्योंकि पीपल कम वो हो जाते हैं, इंटरेस्ट उनका कम हो जाता है टू अर्न एंड वर्क। So people become less resistant to inflationary methods of government financing. If government expenditure is more than 25%, it will lead to inflation. So the limit of government activity share is 25%. और अगर 25% से ज़्यादा करती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ या शेयर का लिमिट है 25% तक। If aggregate government expenditure reaches 25%, then people produce less than before. This hypothesis concerned with टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन। तो ये टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन पे था, और जो पहले हमने पढ़ा रान कर्व वो था कि कितना परसेंट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर करना चाहिए जिससे हाई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, दैट इज़ 15 to 25%। उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कम होती जाएगी, ग्रोथ रेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सिमिलरली कॉलिन-क्लार्क क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस में बोला गया कि अगर 25% से ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स प्रोसीड रीच करेगा तो इंसेंटिव्स टू ऑन प्रोडक्टिविटी फॉल होगा, ठीक है, और इन्फ्लेशन हो जाएगी अगर 25% से ज़्यादा किया तो। Thank you guys, do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.